इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है? हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी बात यह है कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को इनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छत्रोछाया में रखते हैं और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिखकर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो क्या ये क्यों तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी नाकामी नहीं है? क्या भारत अमेरिका से कम है? नहीं, आप सारी दुनिया में, आप नहीं सुनिए, आप हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं
हम नहीं सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। $2 से $6 कर दिया है सऊदी अरेबिया भारत का तेल। सिर्फ इसी वजह से, हो सकता है, कटौती की वजह से, हो सकता है, हो सकता है, मुझे हो सकता है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़िए आप, उसमें लिखा गया है कि $2 से $6 कर दिया गया है। अमेरिका को $2 पे उसी रेट पर, पुराने रेट पर सऊदी अरेबिया बेच रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के साथ यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से बढ़ा दिया? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। कैसे सऊदी अरेबिया हमको $2 से $6 में बेच रहा है, अमेरिका को $2 में बेच रहा है? क्यों भाई? आप खुद कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हम वो हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े बातें करते हैं, हमें जवाब दें इसका आप। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।